आज मैं खास तौर पर 3 बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 संस्कार और नंबर 3 सफलता। दिमाग में ले लीजिए, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 संस्कार, नंबर 3 सफलता। बात मैं यहां से बढ़ा रहा हूं कि जिंदगी में शिक्षा की क्या जरूरत होती है। अगर ये ना हो तो इंसान की जिंदगी कैसे अंधेरे में रहेगी, और इंसान की जिंदगी में अगर ये एक चीज आ जाती है शिक्षा और ज्ञान, तो इंसान की जिंदगी कितनी उजाले में आ सकती है। मैं आपको एक वीडियो की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अभी कुछ महीने पहले आप में से कुछ बच्चों ने, कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने एक ऐसा वीडियो देखा होगा कि एक व्यक्ति लाल बत्ती की गाड़ी से नीचे उतर रहा है। दिमाग में लो, मैं जो बोल रहा हूं आपको अभी याद आएगा। एक व्यक्ति लाल बत्ती की गाड़ी से नीचे उतर रहा है और उसके दोनों पांव नहीं है। तो वो कैसे उतरेगा? एक ये हाथ और एक ही हाथ यूं चलते हुए वो सड़क से एक नीचे किनारे पगडंडी की ओर जा रहा है किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। उसके पास इधर शहर का एसपी, 5-7 पुलिस इंस्पेक्टर और इधर उसके पास प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, और वो और कोई नहीं, उसकी गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है जिला कलेक्टर। अब जरा याद करो, आप में से कौन कौन है जिन्होंने ये वीडियो देखा है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस दृश्य और ये जो आया था सामने सबके कि एक विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति जिसके दोनों पांव नीचे के नहीं है, केवल कमर तक का भाग है, वो लाल बत्ती गाड़ी से नीचे उतर रहा है और दोनों हाथ से यूं यूं सरकते 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 कार्यक्रम स्थल पर जा रहा है, क्योंकि वहां पर उसको मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया है। 5-7 पुलिसकर्मी, एसपी भी साथ में है, इंस्पेक्टर भी साथ में है, प्रशासनिक अधिकारी साथ में है, वो शहर का जिला कलेक्टर है। एक बार बुद्धि लगा कर देखो, मुझे नहीं पता वो कहां जन्मा, किस घर में जन्मा, किस कुल और वंश में जन्मा, किस समाज में जन्मा। एक बार ये बुद्धि लगा के देखो कि वो आदमी आज जहां खड़ा है वो किसके बलबूते खड़ा है। कल्पना कीजिए, अगर उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को शिक्षा के लिए समर्पित न किया होता तो वो सोचती गेट पर बैठकर बीका का कटोरा लिए बैठा होता। अगर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को, एक विकलांग दिव्यांग व्यक्ति के लिए आप कल्पना क्या कर सकते हैं यार, जिसके दोनों पांव नहीं हैं, और उस व्यक्ति के लिए आप क्या कल्पना कर सकते हैं? कहीं बैठ जाए चौराहे पर और कोई कटोरा और कोई कपड़ा हाथ में लेकर बैठ जाए। माए बाप को दो। जिंदगी में शिक्षा ये काम करती है कि जमीन पर खड़े हुए इंसान को आसमानी ऊंचाइयां प्रदान करती है, वो शिक्षा करती है। इसलिए हर समाज में मैं तो कहूंगा, ये माली समाज के लिए ये जो संस्थान है ना, वरदान है। ये जो संस्थान है ये माली समाज के युवाओं के लिए वरदान है। ये एक ऐसा संस्थान है, जब जब एक एक बच्चा यहां से तैयार होकर जाएगा, मेरे भाई याद रखना, एक बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, एक बच्चे को पांव पर खड़ा करना, केवल एक बच्चे का निर्माण नहीं होता, एक पूरे परिवार का निर्माण होता है। एक पूरे परिवार का भविष्य उसमें छिपा रहता है। इतना ही नहीं, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का, उसके आने वाली पीढ़ी का निर्माण छिपा रहता है। इसलिए एक एक बच्चे का निर्माण, भाई निर्मल गहलोत, इस बात पर गौरव करना। आपके उत्कृष्ट संस्थान ने अगर इस परिसर को बनाया है, ये परिसर नहीं बनाया है, आपने ऐसा करके परमात्मा का मंदिर बनाने का सौभाग्य लिया है, क्योंकि एक युवक को आत्मनिर्भर बनाना भगवान के मंदिर बनाने के बराबर। एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, पांव पर खड़ा करना, उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मार्ग देना, अपने आप में परमात्मा का मंदिर बनाने का सौभाग्य है। मेरे प्यारे युवाओं, यह युग आपका युग है। निश्चित तौर पर, चाहे आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह युग आपके लिए वरदान बना है। शिक्षा का कितना मानवीय विकास के लिए उपयोग हो सकता है, इससे बढ़कर किसी भी युग में इंसान को यह वरदान नहीं मिला। हम सबके भीतर भगवान ने प्रतिभा दी है, हम कितने उजागर करते हैं उस पर निर्भर है। एक टीचर किसी ऐसे ही बहुजन प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों को पढ़ाता था। परीक्षा परिणाम आने वाला था। प्रिंसिपल ने उस टीचर को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा कि भाई ध्यान रखना, वो जो बच्चा है ना, नाम में नहीं बोलना उसका, वो जो बच्चा है ना, वो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी का बेटा है, उसका ध्यान रखना। और जब उसको परीक्षा परिणाम में जब लिखो ना, तो ऐसा नहीं, ध्यान रखना उसको फर्स्ट क्लास पास करना है। क्या बताया? उसको अच्छे नंबरों से पास करना है, क्योंकि वो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी का बेटा है। उसने कहा यस सर। परीक्षा के परिणाम आए और पता लगा वो बच्चा फेल हो गया। आप सोच सकते हैं, प्रिंसिपल ने उसको बुलाया होगा और बुलाकर क्या किया होगा? क्या किया होगा? लताड़ा होगा, डांटा नहीं होगा। क्या किया होगा? लताड़ा होगा। और लताड़ते हुए कहा था, पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है, ऐसा करके तुमने अपनी नौकरी पर
कुल्हाड़ी मारी है, कल तेरी नौकरी छूट सकती है। अरे जब उस सेक्रेटरी को पता लगा उसका बच्चा यहां पर पास नहीं हुआ, वो ना तो तुझे नौकरी देगा ना मुझे नौकरी देगा, तूने कितनी बड़ी गलती की। उसने कहा सर आप मुझे क्या कहते हैं कि मेरी नौकरी छूट सकती है? इस्तीफा तो मैं अपनी जेब में लिख कर लाया हूं। क्या? इस्तीफा तो मैं अपनी जेब में लिख कर लाया हूं और मैं खुद त्याग पत्र देने को तैयार हूं। मैं योग्य और अयोग्यता के बीच किसी के पदों के आधार पर निर्धारण नहीं कर सकता। और सर मैं खुद इस्तीफा लेकर लाया हूं, मैं यहां से अब बाहर जा रहा हूं। कहां जाएगा? तुझे कहां नौकरी मिलेगी? इतनी अच्छी नौकरी? कहा मैं अमेरिका जा रहा हूं। अमेरिका जाएगा, वहां पर तुझे कौन नौकरी देगा? वहां पर तुझे कौन काम देगा? सर प्रतिभावान व्यक्ति के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती। आप ये मत पूछो वहां पर मुझे काम कौन देगा, आप तो ये पूछो वहां कौन मुझे काम नहीं देगा। प्रतिभावान व्यक्ति जहां जाएगा वहां हर जगह अपना मुकाम बनाएगा, हर जगह अपनी मंजिल पाएगा और हर जगह ऊंचाइयों को हासिल करेगा। बस इंसान के पास टैलेंट होना चाहिए। मेरे भाई कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत को हासिल करो। कामयाबी तो जख मारती साथ में आएगी। काबिलियत हासिल करो, योग्यताएं हासिल करो और जीवन में विश्वास रखना। योग्यताओं को हासिल करने का अधिकार वो जमाने गए जब राजा का बेटा राजा होता था। जमाने गए, इतिहास बन गए वे। हजारों साल तक ये सब चलता रहा कि राजा का बेटा राजा होता था, मंत्री का बेटा मंत्री होता था, सेनापति का बेटा सेनापति होता था और न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश होता था। ये युग मानव जाति के लिए वरदान है। अरे मेरे भाई, जब सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर किसी मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति बन सकता है और कल तक गलियों में अखबार बेचने वाला व्यक्ति हमारे देश का गरिमापूर्ण राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन सकता है और कल तक चाय बेचने वाला व्यक्ति हमारे देश का गौरवपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, अपने आप को पूछो मैं क्यों और क्या नहीं बन सकता। खुद से अपने आप को मोटिवेट करके पूछो, अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और गलियों में अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। किसी से रुपये उधार लेकर गए थे कभी अब्दुल कलाम देहरादून में पढ़ाई करने के लिए और जब वहां पर वे अनुत्तीर्ण हो गए तो वहां से आ गए थे ऋषिकेश। और ऋषिकेश में आकर सांझ के वक्त गंगा के किनारे टहल रहे थे, हताश, निराश, उदास। किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, लक मेरा साथ नहीं दे रहा, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं जहां जा रहा हूं वहां हार रहा हूं। अरे रुपये उधार लेकर, मौसी से रुपये उधार लेकर मैं यहां पर आया था परीक्षा देने के लिए और रुपये तो गए भाड़ में, पानी में, और मैं तो पास भी ना हो पाया, मेरा क्या होगा। और वो हताश निराश व्यक्ति सांझ के वक्त गंगा के किनारे टहल रहा है, इधर उधर इधर उधर टहल रहा है। सोच सकते हो उसके दिमाग में उस समय क्या आ रहा होगा? मैं छलांग लगा लूं, जिंदगी खत्म कर लूं। अरे ऐसे जीने से क्या फायदा, क्या लेकर जाऊंगा घर के बीच और अपना मुंह दिखाऊंगा। तभी उस गंगा के किनारे एक संत आते हैं, उस हताश निराश उदास युवक को देखते हैं, कहते हैं क्या बात है भैया, तू ऐसे सुस्त गंगा किनारे में देख रहा हूं, आधे घंटे से तू टहल रहा है, तेरी इच्छा क्या है, तू चाहता क्या, तू सोच क्या रहा है? उसने कहा महाराज हो गया, बस मेरा भाग्य मुझसे नाराज, मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं दे रहा है, मेरा लक खराब है, मेरा अब मन हताश हो गया है, मैं नदी में डूब के मरना चाहता हूं। संत ने कहा हुआ क्या नादान, तो ऐसा क्यों करना चाहता है? उसने कहा महाराज अपनी मासी से मैं रुपये उधार लेकर आया था देहरादून में परीक्षा देने के लिए, मैं पायलट बनना चाहता था। क्या? मेरे सारे सपने बिखर गए, मेरे सारे सपने टूट गए, मेरे सारे सपने बिखर गए। मैं तो पायलट बनने के लिए आ रहा था और यहां पर आकर मैं कुछ नहीं बन पाया महाराज, इसकी बजाय तो मैं मर जाऊं। संत ने उस युवक के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि मेरे प्यारे भाई, अगर भगवान ने तुझे वहां पर पायलट की परीक्षा में पास नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे नाराज है। सच्चाई तो ये है तुम वहां इसलिए पास नहीं हुए क्योंकि भगवान तुझसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है। ईश्वर तुझसे कुछ बड़ा काम करना चाहता है मेरे बेटे। तू अपने भीतर आत्मविश्वास को भर, अपने भीतर में ऊंचे सपनों को संजो। और उस व्यक्ति ने जो पूरे देश को कभी सपने दिए थे कि हमेशा अपने सपने आसमान के ऊंचाइयों के देखो, वो युवक और कोई नहीं था। निकल पड़ा वहां से संत की बातों से प्रभावित होकर, मैं जाऊंगा, अपनी प्रतिभा को उजागर करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा जन्म केवल एक पायलट बनने के लिए नहीं हुआ है, भगवान ने जरूर कुछ लंबा भविष्य मेरा सोचा होगा, तभी मेरे लिए ये सब किया है। और मैं कैसे बताऊं, वो नदी में डूबने वाला युवक और कोई नहीं, आगे बढ़ते 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 वही हमारे देश का सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बना।
सलाम करो उस कलाम साहब को। क्या करो? सलाम करो कलाम साहब को, जिन्होंने हमारे पूरे देश को और देश की हर युवा पीढ़ी को यह नई सोच और मानसिकता दी कि व्यक्ति अपने आप में अगर अपनी प्रतिभा को उजागर करना चाहे तो छोटे से छोटे घर और परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति भी आसमानी ऊंचाइयों को छू सकता है। स्कूल थी, आप जैसे ही 600-700 बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते थे, एक बच्चा जरूरत से ज्यादा काला था, तो तय है कि इस स्कूल के सारे बच्चों ने उसका नाम क्या रख दिया होगा? बोलो 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 बोलो, आप भी तो बोलते हैं ना, क्या नाम रखा होगा? कालिया। नाम इतना चल पड़ा उस स्कूल में उसका कि बच्चे नहीं, टीचर भी कहते ओ कालिया इधर आ। यहां तक कि प्रिंसिपल भी उसका नाम नहीं जानता था, पर पूरे स्कूल का सबसे फेमस नाम हो गया कालिया। ओ कालिया, ओ कालिया, ओ कालिया, ओ कालिया, ओ कालिया, ओ कालिया। ये कालिया कालिया सुनते हुए बच्चा हतोत्साहित हो गया। उसे लगा मैं तो कालिया हूं, मैं कुछ बन ही नहीं सकता, मैं कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा जन्म बेकार हुआ है। वो रोज भगवान को कोसता रहता, भगवान तूने मुझे इस धरती पर क्यों, मैं मेरा कुछ नहीं हो सकता। रोज भगवान को कोसने के अलावा कोई काम नहीं करता। एक दिन उसी स्कूल के बाहर गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति आया। लाल गुब्बारे, पीले गुब्बारे, हरे गुब्बारे, नीले गुब्बारे, एक एक गुब्बारा 1-1 रुपये में, 20-20 पैसे में, 50-50 पैसे में बना बना के बच्चों को दे रहा था। बच्चे उस गुब्बारे को आसमान में छोड़ रहे थे। धीरे धीरे पूरा आसमान गुब्बारों से भरने लग गया। कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, कोई गुलाबी, सारे गुब्बारे आसमान में जा रहे हैं। और वो कालिया वो वहीं खड़ा है और उसने देखा नीला, पीला, हरा, गुलाबी सारे गुब्बारे आसमान में जा रहे हैं। क्या गजब है, ये सारे रंग आसमान में पहुंच गए। और जब सारे बच्चे गुब्बारे लेकर चले गए तो वो कालिया गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के पास गया और जाकर कहा, सर एक बात बताओ भाई साहब, ये जैसे नीले, पीले, लाल, हरे गुब्बारे आसमान में जा रहे हैं, क्या काला गुब्बारा भी आसमान को छू सकता है? तब उस गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति ने एक बच्चे के भविष्य का निर्माण किया और उसने कहा, मेरे प्यारे बेटे, जीवन भर याद रखना, कोई भी गुब्बारा कभी आसमान में रंग के कारण नहीं जाता। रंग भेद की दीवारें तो गिर ही जानी चाहिए। इस चक्रव्यूह से इंसानियत को बाहर निकलना चाहिए कि व्यक्ति रंग के कारण दुनिया में महान बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, गुब्बारा कभी भी रंग से आसमान में नहीं जाता। गुब्बारे के अंदर क्या, बोलो बोलो, हैं? कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है, जिससे गुब्बारा आसमान को छूता है। और मेरे प्यारे बेटे, उस हताश निराश युवक को गुब्बारे बेचने वाले ने गले लगा कर कहा, बेटा जीवन भर याद रखना, जैसे ये गुब्बारा रंग से आसमान में नहीं जाता, वैसे इंसान भी रंग से दुनिया में महान नहीं बनता, अपनी योग्यताओं से महान बनता है। कैसे बताऊं? उस कालिये के भीतर ज्योति जग गई, लग गया, वो लग गया, वो लग गया, वो लग गया। ऐसा लगा कि बढ़ते बढ़ते किसी देश का महान राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बन गया। आदमी बनना चाहे और न बन पाए, ये इम्पॉसिबल। तो पहली बात ये ध्यान में ले लो कि अगर हम जिंदगी में अपना निर्माण करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, आप चाहे लड़के हो या लड़कियां, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये युग इन बेटियाओं के लिए वरदान बना है। आप इस वरदान का 100% पॉजिटिव उपयोग कीजिए। अरे आपके दादी साहब तो वही घूंघट में बैठे रहे थे और तीसरी कक्षा पास करे उससे पहले या तो माँ बाप उसकी शादी कर देते थे या घर पे लाकर बैठा देते थे। ये 50 साल, मैं कहा करता हूं, अगर मानव जाति को ये 50 साल मिले हैं नारी जाति को आगे बढ़ने के लिए, जिसमें नारी जाति पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर, क्या कहा मैंने? हाँ, पर अब लगता है नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, कंधे को पीछे कर 10 टॉप 10 आते हैं तो 7 लड़कियां और 3 मुश्किल से मर डूब कर लड़के आ रहे हैं। तो लड़कियों के लिए युग वरदान है। मेरी अच्छी बेटियाओं, अगर लग गए तो परिणाम यहां तक पहुंच जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहला चरण हम आ रहे हैं शिक्षा पर। 24 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं होता है, पर जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। क्या कहा मैंने? जब पढ़ो। आज से करीबन 30 साल पहले हमारे यहीं पर नागुरी गेट में सत्संग की बड़ी प्रवचनमाला थी मैदान में, और एक बिटिया हमारे पास आया करती थी, बड़ी प्रतिभाशील बच्ची थी, रोज़ 2 घंटा हमारा लेखन कार्य कर देती थी। कहा, गुरुदेव
मैं जो भी आपका लेखन कार्य होगा मैं सल्टा दूंगी, आप मुझे बता दिया करो। बड़ी प्रतिभाशील बच्ची थी। हमने कहा बेटा आपकी परीक्षा प्रभावित हो जाएगी, आपकी पढ़ाई पर नहीं गुरुदेव मैं समय निकाल के आती हूँ। एक समय आया जब उस समय जोधपुर में थे और जब मैट्रिक में राजस्थान के टॉप 10 में उस बच्ची का नाम आया तो हम गौरव करने लगे कि वो 2 घंटा रोज हमारे पास। तो मैंने उसको अगले दिन पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है, आप इस तरह इस मुकाम तक कैसे पहुँच गई? उसने कहा गुरुदेव मैं रोज़ 2 घंटे आपके पास आती हूँ और मैंने पहले दिन आपसे मंत्र ले लिया था, जब पढ़ो तो केवल पढ़ो। मैं जब पढ़ती हूँ तो केवल पढ़ाई करती हूँ और जब बाहर जाती हूँ तो पढ़ाई का चिंता नहीं करती। तो पहला मंत्र बना लो, शिक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करो। मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल पर गप्पे मारने के लिए पूरी जिंदगी है। बोल लो, मोबाइल पर गप्पे मारने के लिए पूरी जिंदगी है। नंबर 2, घूमने फिरने के लिए पूरी जिंदगी है। इलू पीलू करने के लिए भी पूरी जिंदगी है। समझ गए ना? अटरम पटरम खटरम सटरम उल्टे सीधे जो करना हो अच्छे बुरे, उसके लिए पूरी जिंदगी है। पर पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी नहीं है, केवल यही जिंदगी है। अगर आप इस समय ये जो 5 साल है आप दमखम के साथ लग गए, हर समय ये लाइन अपना पीछा करती रहे, मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। और अगर आप लगन से अपने पढ़ाई के पीछे लग गए, मैं सर्तिया कहता हूं 5 साल अगर आपने जमकर मेहनत कर ली, ये 5 साल आपके 50 साल के भविष्य का निर्माण कर देंगे। अगर 5 साल आप माँ बाप ने आपके जैसी तैसी व्यवस्था करके यहां पर भेजा है, आप सोच सकते हैं क्या हम माली समाज और यहां के संस्थान के लिए ताली बजाकर अभिनंदन नहीं करेंगे कि जहां पर विद्यार्जन भी लोगों के लिए आर्थिक कारण बन रहा है, वहां पर इस समाज ने कितने अल्पतम मूल्य में अपने छात्र अपने बच्चों को यहां पर रखकर पढ़ाई लिखाई भोजन रहना खाना पीना सब, और शायद 3000 से भी नीचे में, है ना, 3000 से भी नीचे में आप अपने समाज को यह परिणाम जरूर देकर जाइएगा कि साहब आपके सानिध्य में रहकर हमने विद्यार्जन किया है, हमने वो मुकाम हासिल किया है। पहला काम करो, अपने आप को शिक्षा के लिए समर्पित करो, अपने आप को शिक्षा के लिए समर्पित करो। और दूसरी लाइन इसी में जुड़ो और वह अपने आप को संस्कारों के लिए समर्पित करो। सामान्य बात है कि हमारे घर में कार है, पर इससे 100 गुनी बड़ी बात है कि हमारी जिंदगी में संस्कार है। मेरे अच्छे भाई बहनों, ये जो बड़े लोग बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूंगा अपने बच्चों को केवल चांद तारे छूने की प्रेरणा मत दो। क्या कहा मैंने? अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो। अगर उन्होंने उसको छू लिया तो एक दिन छू मंत्र हो जाएंगे और बुढ़ापा आप जिंदगी अकेले काटते फिरेंगे। अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो अपने बच्चों को माँ बाप के चरण छूने की प्रेरणा दीजिए, ताकि बुढ़ापे में आपके साथ नजर आए। संस्कारों की इसलिए जरूरत है हमारे यहां, क्योंकि अगर इसके अभाव में जिंदगी कितनी तहस नहस हो सकती है आप सोच नहीं सकते। आप लोग तो एक अच्छे संस्थान में हैं जहां पर विद्या को भी परमात्मा की पूजा मानी जाती है, जहां पर हर छात्र छात्रा पर ईमानदारी से मेहनत की जाती है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, संस्कारों के अभाव में देश के कॉलेजों की क्या स्थिति बच्चों की होती जा रही है। ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो इन बच्चों के भीतर अब पनपता न जा रहा हो, और उसका मूल कारण है संस्कारों का अभाव। किसका अभाव? संस्कारों का अभाव। इसलिए घर में कार हो या ना हो, पर संस्कार जरूर हो। अपने बच्चों को कार बाद में दीजिएगा, कार से पहले संस्कार दीजिएगा, क्योंकि संस्कार न दिए तो कार हमेशा गलत रास्ते ही जाएगी। बच्चों, इस बात के लिए हमेशा सावधान रहना, जिंदगी में भूल चूक कर भी कभी हमारे भीतर कोई गलत आदत ना पड़ जाए। क्या कहा मैंने? कोई एक बोलो मुंह से, गलत आदत हमारे भीतर ना पड़ जाए, क्योंकि एक गलत आदत हमारे पूरे भविष्य को चौपट कर देती है। एक गंदी मछली, बस एक गलत आदत हमारे पूरे भविष्य को चौपट कर देती है। अपनी जिंदगी में अगर डाल सकते हैं तो अच्छी आदतें डालिएगा। मेरे भाई, मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम लोग गुटखे की आदत डाल लेते हैं, हम लोग तंबाकू की आदत डाल लेते हैं, हम लोग बीड़ी सिगरेट की आदत डाल लेते हैं, और इससे भी आगे बढ़कर हम लोग उल्टी सीधी आदतें डाल लेते हैं। डालना तो अच्छी आदतें डालो ना। सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए, इससे आपका भविष्य का निर्माण होगा। क्या कहा मैंने? सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए, इससे भविष्य का निर्माण होगा। ज्ञानार्जन करने की आदत डालिए, इससे आपका भविष्य का निर्माण होगा। हमेशा प्रसन्न चित्त और मुस्कुराने की आदत डालिए, इससे आप स्वस्थ प्रसन्न चित्त के मालिक बनेंगे। अगर हम अच्छी आदतों का जीवन में उपयोग करेंगे, हमारा भविष्य का कल्याण होगा। अगर हमें एक गलत आदत, क्यों जरूरत है जीवन में अच्छे संस्कारों की? क्योंकि एक गलत आदत हमारे पूरे भविष्य को चौपट कर देती है। इसलिए आज शपथ लो, आपके यहां संत आए हैं,
मैं कोई वो व्यक्ति नहीं हूं जो कोई धन लेकर आप लोगों के बीच आकर कोई आपको अच्छी बातें सिखाने आया हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो जहां हम जाते हैं वहां पर अपने ओर से लगाने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानार्जन के लिए, शिक्षा के लिए, इंसानियत की बढ़ोतरी के लिए, इंसानियत के कल्याण के लिए हम भी अपनी सेवाएं समर्पित करें। और मैं आपसे झोली फैलाकर आपको सफलता के मंत्र दूं, उससे पहले जरूरी है मैं आपको जरूर कहूं कि आप सब लोग अपने आप के लिए शपथ लें कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी गलत आदत का शिकार नहीं बनूंगा। कैसे बताऊं आपको? एक गलत आदत हमारे दांत को खराब करती है, आंत को खराब करती है, दिल को खराब करती है, दिमाग को खराब करती है, हमारे पूरे भविष्य को चौपट कर देती है। सिकंदर के पास दुनिया की सबसे बेशकीमती शराब आई, कंचन जैसी शराब और हीरे जैसी महंगी। वो शराब की बोतल लेकर अपने गुरु डायोजनीज के पास गया। ध्यान से सुनना। और कहा, गुरुदेव, मैं सोचा करता था कि आपको दुनिया का सबसे बेशकीमती महंगा तोहफा दूं। ये मैं आपके लिए बेशकीमती महंगा तोहफा लेकर आया हूं। ये दुनिया की सबसे महंगी शराब है, हीरे से भी ज्यादा महंगी। डायोजनीज ने बोतल को देखा, क्या चमक है, इसकी तो बोतल भी जबरदस्त है। यूं देखा, वाकई ऐसी शराब तो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। 2 मिनट तक देखते रहे। वाह रे वाह सिकंदर, तू भी क्या बेशकीमती तोहफा मेरे लिए लाया है। और वो यूं शराब की बोतल को देखते देखते अचानक पता नहीं क्या जचा, सामने पत्थर की शिला पड़ी थी। उन्होंने वो बोतल उठाई और पत्थर पर दे मारी, और देते ही बोतल फूट गई, शराब मिट्टी में मिल गई। गुस्से में तमाए हुए सिकंदर ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने ये क्या किया? अरे मैंने इतना बेशकीमती तोहफा आपको दिया, आपने इसको मिट्टी में मिला दिया। डायोजनीज ने कहा, सिकंदर, अगर मैं अभी इसको मिट्टी में न मिलाता तो एक दिन ये मुझे मिट्टी में मिला देती। अगर मैं इसको अभी मिट्टी में न मिलाता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती। इसलिए भूल चूक कर किसी बुरी आदत के लिए अपने आप को कभी भी मन में पक्का संकल्प कर लो, मैं जीवन में चाहे जो कुछ हो जाए, मैं ऐसे मित्रों के बीच नहीं रहूंगा जिससे मेरा चरित्र खराब होता हो। ऐसा बनाओ मित्र जिससे सुधरे हमारा चरित्र। आपने अभी देखा होगा, जोधपुर की एक बिटिया थी, शायद विष्णुई समाज से जुड़ी थी, और यहाँ एक अस्पताल में उनका इलाज हुआ। फिर इलाज के लिए उनको अहमदाबाद लेकर गए थे, और उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, और उनकी कोई पद पर थी यहाँ पर। कौन से पद पर थी? ठीक है, कोई पद पर थी यहाँ पर, अच्छे वरिष्ठ पद पर थी, अखबारों में खूब आया था। हैं प्रियंका जी विष्णुई? हाँ, चलो बहुत अच्छा, आपने नाम बता दिया। तो एक जगह वो अपना उद्बोधन दे रही थी किसी कार्यक्रम में विष्णु समाज के बीच, तो वहां पर उन्होंने 2 पंक्ति कही थी। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी ये पंक्तियां जारी हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं। और उस विष्णु बिटिया ने 2 लाइनें कही थी कि साहब, मैं बचपन में अपने भविष्य का निर्माण करना चाहती थी, युवा हो गई, और मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही थी या जहां पर ऐसे ही कोई संस्थान था जहां पर मैं पढ़ रही थी, मेरी ऐसी दोस्त मित्र हो गई थी जो हर समय मुझे यही कहती रहती थी, अरे आजकल सब पहचान से पास होते हैं, आजकल सब काम पहचान से होता है, अपन के होने वाले थोड़ी है फालतू समय बर्बाद करने आए। वैसे भी 1000 में से 2 के नंबर आते हैं, अपना कुछ होना नहीं, अपना कुछ होना नहीं है, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, फालतू करें, अपना मस्ती मारो ना, अपना वैसे भी होने वाला तो है ही नहीं। वो कहती है, मैं 2 महीना उन अपनी फ्रेंड्स के बीच रही, 20-25 सहेलियां थी मेरी, और सब के सब एक जैसी। मुझे लगा अब यहाँ मेरी हार तय है। मैं उनसे बाहर निकली और मैंने उस कॉलेज में ऐसी लड़की की तलाश की जिसके भीतर ये हतोत्साह की भावना ना हो, जिसके भीतर ये सोचो कि मैं हर हालत में पार निकलूंगी। वो कहते हैं, आखिर मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई जो हर समय यही कहती थी, मैं पार निकलूंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन, मैं हर हालत में। वो कहते हैं, मैंने उन 25 से दोस्ती तोड़ी और एक से अपनी जिंदगी की दोस्ती जोड़ी, और परिणाम निकल कर आया कि मैं पास होकर आज एसडीएम के पद पर पहुंच गई। इसलिए अपने मित्र ऐसे बनाओ जिनके साथ रहने से आपके भीतर हतोत्साह ना हो, जिनके साथ रहने से आपके भीतर कोई गलत आदत ना आए, जिनके साथ रहने से आपके जीवन का निर्माण हो। क्योंकि जैसा आदमी का मित्र होता है वैसा ही आदमी का चरित्र होता है। सुधारना है अपना चरित्र तो सुधारो आज ही अपना मित्र अच्छा बनेगा तो चरित्र अपने आप अच्छा बनेगा। इसलिए संस्कारों के प्रति सावधान रहना। अरे मेरे भाई, मैं तो कहा करता हूं इन गुटखा खाने वालों से कि अगर 7 दिन के लिए, क्या केवल 7 दिन के लिए अगर ये ताजमहल गुटखा खाने वालों के हाथ में सौंप दिया जाए तो 7 दिन के अंदर अंदर ताजमहल गायब हो जाएगा और लाल किला खड़ा हो जाएगा। अब आप सोचो, जिनमें यह ताकत है कि ताजमहल को भी लाल किला बना दे, जो दांत और आंत को खराब करते हैं, वो हमारे भविष्य को कितना चौपट करेंगे।
इसलिए आज संकल्प लो। अगर आप हमें लेकर आए, कहते हैं ना संत महाराज के लाओ तो दक्षिणा देनी होती है ना? क्या देनी होती है? दक्षिणा देनी होती है। हम रुपये पैसे छूते नहीं, हम लेते नहीं हैं, हम टच भी नहीं करते रुपये पैसे का, हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो आप हमें दक्षिणा में क्या देंगे? अगर आप युवा पीढ़ी, ये यहाँ पर बैठी हुई सारी युवा पीढ़ी, अगर आप अपने गुरुजनों को कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो आज हमें ये दक्षिणा ये दीजिए, साहब हम जीवन में चाहे जो कुछ हो जाए कभी गलत राह का साथ नहीं देंगे और कोई गलत आदत अपने जीवन में नहीं पनपने देंगे। हम हमेशा व्यसन मुक्त रहेंगे। अरे मेरा तो दुनिया में यही संदेश है, व्यसन मुक्त हो सारा देश। दुनिया में हर व्यक्ति पहला संकल्प करे, हम व्यसन मुक्त रहेंगे। शिक्षा, संस्कार जब दोनों एक साथ इंसान के साथ जुड़ते हैं तो इंसान की तीसरी चीज का निर्माण होता है, जिसका नाम है सफलता। अरे सफलता सीखनी है तो आइसक्रीम से सीख लो। आप में से कौन कौन है जिन्होंने आइसक्रीम खाई? हाथ खड़ा करो तो। सबने आइसक्रीम खाई है? सबने खाई है ना? तो अब ध्यान में लो, आइसक्रीम का पहला अक्षर क्या है? आ। आत्मविश्वास को पैदा करो। आइसक्रीम का दूसरा अक्षर क्या है? ई। अपने भीतर इच्छा शक्ति को जगाओ। आइसक्रीम का तीसरा शब्द क्या है? तीसरा अक्षर स। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। आइसक्रीम का चौथा अक्षर है क्री। जीवन में हमेशा क्रियाशील रहो। और आइसक्रीम का अंतिम अक्षर है म। जीवन में मेहनत से कभी जी मत चुराओ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मंत्र दूं आज आपको। सुकरात, महान दार्शनिक सुकरात नदी में नहा रहे थे। कमर सीधी कर लो ताकि अब जो मैं बातें कह रहा हूं वो आपके जीवन में रामबाण दवा का काम कर जाए। महान दार्शनिक सुकरात नदी में नहा रहे थे। अचानक नदी के किनारे एक युवक आया। वो नदी के बीच में खड़े थे सुकरात जी, और किनारे एक युवक आया और आकर उसने जोर से आवाज दी, सुकरात सुकरात जरा बताओ जीवन में सफलता का राज क्या है? क्या पूछा? मुंह से बोलो, जोर से बोलो, मिट्टी की मूर्ति बनकर मत रहो, चार्ज बंद करो। क्या पूछा? सफलता का राज क्या है? इसका मतलब इधर आओ। अरे युवक ने सोचा यार पानी पता नहीं कितना गहरा है, जाऊं कि नहीं, पर सोचा महाराज खुद भी तो खड़े ही हैं पानी में, तो वो धीरे धीरे चलता हुआ महाराज के पास पहुंचा, सुकरात जी के पास, और जाकर प्रणाम किया। कहा बोलो भैया क्या पूछते हो? कहा महाराज ये सफलता का राज क्या है? अच्छा महाराज सुकरात ने आओ देखा न ताव उस छोरे की झींटियों को पकड़ा। किसको पकड़ा? झींटियां समझते ना, बालों को पकड़ा और पकड़कर पूरा का पूरा उसको पानी में डुबो दिया। लड़का था 50-60 किलो का और सुकरात थे 100 किलो के भारी भरकम। उन्होंने उसको पानी में डुबो दिया और ऊपर खुद बैठ गए। अब वो छोरा कह रहे महाराज कौन से मूर्ख आदमी से पाला पड़ गया है? कौन से मूर्ख आदमी से पाला पड़ गया? गुड़ 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 करने लगा अपने आप को बचाने के लिए। पर नीचे 50 किलो और ऊपर 100 किलो, अब कैसे बाहर निकले? उसे लगा कि अगर मैंने 1 मिनट के अंदर अंदर, आधा मिनट के अंदर अंदर बाहर ना निकल पाया तो मेरी मौत तय है। ये कोई पागल आदमी से मेरा सामना हो गया है। लोगों ने कहा इसके पास जाऊं और इसकी तो बुद्धि खराब है, मुझे पानी में डुबो देगा। उसे लगा मैं मर जाऊंगा। अब आप सोच सकते हैं उसने क्या प्रयोग किया होगा? अपनी ताकत का इस्तेमाल किया बचाने के लिए। हाथ की, पांव की, छाती की, पेट की, जंगा की, दिमाग की, सिर की, पूरे अंदर के मन, प्राण, बुद्धि, जितनी भीतर ताकत है सारी ताकत उसने एक साथ जोर से लगाई और जोर से ताकत लगाते हुए अपने आप को बाहर निकाला। कहा महाराज कैसे बेवकूफ आदमी हो, मैं मर जाऊंगा, ऐसे क्या डुबो रहे हो? सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा भाई मैं तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे रहा था। उसने कहा पागल आदमी, ये कोई तरीका है प्रश्न का जवाब देने का? जान से मार देते तुम मुझे अभी। ये तो मैं बाहर निकल गया नहीं तो मेरे तो मौत तय हो गई थी। उसने कहा भैया तू केवल इतना सा बता दे, जब तू पानी में डूब रहा था और मैं ऊपर बैठा था और तुझे पता था कि 30 सेकंड में अब तेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो तूने अपने आप को बचाने के लिए कितना % ताकत लगाई? 10%, 20, 50, 70, 100 या इससे भी?
तन मन प्राण। उसने कहा महाराज मेरे भीतर जितनी ताकत थी मैं तो मर ही जाता आपके भरोसे। मेरे भीतर जितनी शक्ति थी, तन मन प्राण आत्मा बुद्धि, मेरी सारी शरीर की शक्ति का मैंने प्रयोग किया और मैंने जैसे तैसे अपने आप को बाहर निकाला। कैसे बताऊं? सुकरात ने उस युवक के सिर पे हाथ फेरा, कहा जा बेटा, यही सफलता का राज है। जितनी ताकत तूने अपने आप को बचाने के लिए लगाई, उतनी ताकत तू अपने आप को बढ़ाने के लिए लगाएगा, उस दिन तू दुनिया की बाजी जीत जाएगा। तूने जिंदगी की जान अपनी बचाने के लिए जितनी अभी ताकत लगाई है ना, तन की लगाई, मन की लगाई, प्राण की लगाई, बुद्धि की लगाई, आत्मा की लगाई, जितनी तेरी इंद्रियां थी तूने सारी ताकत अपनी लगा ली अपने आप को बचाने के लिए। इतनी ताकत युवाओं, ये ललित प्रभ नहीं बोल रहा है, ललित प्रभ के रूप में सुकरात आपको बोल रहे हैं और कह रहे हैं मेरे प्यारे युवाओं, उतनी ताकत जब आप अपने आप को बढ़ाने के लिए लगाएंगे, सपने भी रात को देखो ना तो इधर उधर के नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के। जिंदगी में एक बात मानकर चलना, दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने अपने आप को आगे बढ़ाना चाहा और न बढ़ पाया। ऐसा लगभग हुआ नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारे विकास में हमारे चेहरे की स्मार्टनेस केवल 15% भूमिका अदा करती है और हमारे भाग्य केवल 25% भूमिका अदा करते हैं। पर 60% अगर भूमिका किसी की होती है तो हमारे भाग्य और हमारे चेहरे के सौंदर्य के नहीं, वो हमारे भीतर में रहने वाले दम खम, आत्मविश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग की होती है। समझ रहे हैं ना? तो पहली बात तय कर लो, जिसको भी आगे बढ़ना है, जिसको भी अपने भविष्य का निर्माण करना है, उसे अटरम पटरम खटरम सटरम सब बंद करना होगा। उसे एक लक्ष्य बनाना होगा, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। क्या बनाना होगा? उसे लक्ष्य बनाना होगा, मुझे इस मुकाम। हम सबके भीतर संभावना है, मैं आपको बता दूं। निर्मल गहलोत बनने का अधिकार क्या केवल निर्मल गहलोत को था? कि हम सबके भीतर यह संभावना है कि हम भी उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। या और जो लोग यहां पर बैठे हैं, देवीचंद जी यहां पर बैठे हैं, और जो समाज के लोग बैठे हैं, जिस मुकाम तक पहुंचे, उनको जन्म से अधिकार लिखा कर नहीं लाए थे, अपनी योग्यताओं के बलबूते पर उन्हें यह मुकाम हासिल किया। और इसके लिए आदमी को दमखम से लगना पड़ेगा, प्राण शक्ति अपनी लगानी पड़ेगी। गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है, इतना जरूर याद रखना। क्या कहा मैंने? गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है। किसी भी इंसान को आगे बढ़ना है तो उसे एक चीज दमखम के साथ लगानी पड़ेगी, वो है अपना परिश्रम, पुरुषार्थ और मेहनत अपने जरूर करनी पड़ेगी। देखो, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का क्या होता है? भाग्य। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर की बोलो बोलो नसीब, 3.5 अक्षर की किस्मत। पर इन सब पर भारी पड़ता है 4 अक्षर की मेहनत। अगर ये है तो सबका परिणाम है, और ये नहीं है तो जिंदगी में किसी का कोई परिणाम नहीं। हमें बचपन से हमारे महान पुरुषों ने कहा हुआ है, दुनिया में कोई इंसान अपने जन्म से मान नहीं होता, रंग से मान नहीं होता, जाति से मान नहीं होता, कुल और वंश से मान नहीं होता। आदमी जब भी मान होता है अपने महान व्यक्तित्व से, अपने महान कर्म से मान होता है। इसलिए हम पहला मन बना लें, हम लगेंगे। क्या करेंगे? बोलो मुंह से। अच्छा, आप में से किस किस ने मेहंदी लगाई कभी? अब तो सबने लगाई ना, है? सबने लगाई। चलो बेटा खड़े हो, तो आप खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ, घबराओ मत। हाँ, इनको माइक दीजिए बिटिया को। अच्छा, आप बताएंगे कि लगभग कितने महीने पहले आपने मेहंदी लगाई थी? 2 से ढाई महीने पहले है? 2 से ढाई महीने पहले। किसी के शादी वादी में लगाई होगी, हाँ। है ना? अच्छा, जरा बताएंगे कि वो जो मेहंदी लगाते हैं उसका रंग कितने दिन तक हाथ में रहता है? लगभग 6 या 7 दिन तक। 6-7 दिन तक। और उसके बाद वो उतर जाती है, फीका होने लगता है। फिर तो ऐसा लगता है साबुन से रगड़ रगड़ के कलर को उतार दे, बूढ़ा मतलब बद्दा लगने लग जाता है। मेरी अच्छी बेटियाओं, इन हाथों का उपयोग मेहंदी के लिए मत करना। इन हाथों का उपयोग मेहंदी के लिए मत करना, क्योंकि मेहंदी का रंग 7 दिन में फीका पड़ जाएगा। इन हाथों का उपयोग मेहनत के लिए करना, जिंदगी भर आपको परिणाम देगा। अगर आपने इन हाथों का उपयोग मेहनत के लिए किया, जीवन भर आपको परिणाम मिलेगा। जब मैं 8-9 साल का था, तब मेरी मां, एक देश के बड़े विद्वान व्यक्ति की बेटी थी, वो खुद भले ही कम पढ़ी लिखी थी, पर छोटे छोटे ज्ञान के संस्कार वो अपने पियर से लेकर आई थी। और मेरी माँ मुझे रोज जो कहानियां सुनाती, उसमें कहानी सुनाता हूं मैं आपको। और मैं चाहूंगा कि
ये कहानी आप जीवन भर याद रखना। और हो सकता है आप में से जो बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनकी मां और पापा ने भी बचपन में कहानी आपको सुनाई होगी। और कहानी है 7 भाइयों की। केवल 7 भाइयों की कहानी नहीं है, निकम्मे 7 भाइयों की कहानी। कैसे भाई? एक नंबर के निकम्मे 7 भाइयों की कहानी। आलसी टट्टू। जब मैं बोलूंगा तो बड़े बुजुर्गों को याद आ जाएगी कहानी, पर यह कहानी जिंदगी भर मेरा पीछा करती रही। मां ने बचपन में कहानी सुनाई थी और आज भी इस कहानी को मैं जीवन का हिस्सा बनाकर रखता हूं। 7 भाई, एक नंबर के आलसी टट्टू। दुनिया में हर आदमी सब कुछ कर सकता है, पर आलस्यम कुतो विद्या। आलसी व्यक्ति को ज्ञान और शिक्षा और विद्या और सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। कहते हैं 7 भाई, मम्मी पापा दोनों दुनिया से चले गए। जैसे तैसे रोटी की जुगाड़ करते, कभी इससे लाते, कभी इससे मांगते, कभी उससे मांगते, कभी उससे मांगते। एक दिन मोहल्ले वालों ने सोचा ये 7 आलसी टट्टू हैं, एक काम करते हैं, इनके घर में अगर बहू आ जाएगी तो शायद इन सबको सुधार देगी। कई घरों में ऐसा भी होता है, बेटा नहीं सुधरता है तो माँ बाप कहते हैं ये ब्याह कर दो, आई ने अपने आप सुधारी। आधा लोग ऐसे ही सुधरे हुए इनमें भी, है ना। हाँ, क्यों? पहले क्या था नहीं, छोरो घणो वो जान तो बदमाश शैतान जना घर वाला कहते तो इन्हें हमें फेरा खवा दे, कोई रे फेरे में जाई अपने आप ही अक्ल ठिकाने आ जाई। तो मोहल्ले वालों को यही लगा कि इसका क्या करो, इनमें से एक की शादी कर दो, वो एक महिला घर में आएगी, ये धीरे धीरे कुछ काम करेंगे कि इनकी जिंदगी बन जाएगी। सबसे बड़े वाले भाई की शादी हो गई। अब वो घर पे आई तो देखा घर पे कुछ नहीं, 6 देवर, उसका पति भूखे बैठे हैं। बेचारी महिला कैसे सहन करे। उसने पीहर से जो उसे चूड़ी मिली थी, उसने अपने पति से कहा इसको बेच के आ जाओ भाई, सबका खाना तो रोटी तो खिलाऊंगे ना। आटा दाल चावल लाया गया, पर 2 महीने में वो भी खत्म। उसने फिर अपनी चैन बेच दी जो सोने की मिली, वो भी खत्म। अगर मेहनत करके कमाओगे नहीं तो खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। एक दिन ऐसा हो गया कि उसका मंगलसूत्र भी हाथ से बिकने में चला गया कि भूखे बच्चों के लिए क्या करूं। वो रोज उनको कहती जाओ कमा के लाओ, जाओ कुछ काम करो। वो आलसी टट्टू नहीं, मोहल्ले में खेल कूद के वापस आ जाते। एक दिन उसने कह दिया साफ साफ, अगर आज घर में खाना खाना है तो घर से बाहर निकलो, वापस शाम को आना, मेहनत करना, कमा के लाना। वे बाहर निकल गए। बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए 7 भाई, मस्ती मार रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, हत्ती तत्ती कर रहे हैं, तारी मारी कर रहे हैं। खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है। बोल लो, खाली बैठना मस्ती से आए। लोग पूछे कहीं करो कि बैठा, कहीं करो बैठा। खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है, पर याद रखना खाली बैठने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। 7 भाई बैठे हैं, मस्ती मार रहे हैं। भाभी ने कहा था कमा के लाना, नहीं तो शाम को खाना नहीं। उन्होंने कहा भूल चूक के अपन को मेहनत नहीं करनी है, कमाना नहीं है। एक दिन कमा कर ले गए तो भाभी कल फिर कहेगी जाओ कमा के लाओ। अपन खाली आज जाएंगे, कल क्या करेगी। एक दिन अगर कमा कर ले आए तो फिर वापस जाना पड़ेगा। शाम को वापस खाली हाथ आ गए, कुछ नहीं। भाभी ने कहा कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई काम मिला ही नहीं, हम तो दिन भर मेहनत करते रहे, कुछ काम ही नहीं मिला। अगले दिन फिर भाभी ने सबको उठाया, चलो जाओ घर से बाहर निकलो, घर में मत बैठे रहो, और याद रखना घर में खाली हाथ मत आना, आते समय कुछ तो कुछ लेकर जरूर आना। वो ऊंचांचले देवर, कौन से मारवाड़ी का शब्द आता है सबको, ऊंचांचलो, एक नंबर का, आगे कहीं ऐसे ही कहो डिठा। शाम आया न घर में घुसता घुसता सोचियो भाभी कहे तो खाली हाथ मत आना, क्या करें क्या करें क्या करें। इतने में सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उन्होंने एक लकड़ी उठाई और सांप को लकड़ी पे उठाया कि अब भाभी को देते आज की कमाई ये। ऊंचा चले छोरे, बदमाश छोरे, एक नंबर के। लंबे वाले बांस पर वो सांप को उठाया, बड़ा सा सांप था, और ले जाकर भाभी का दरवाजा खटखटाया। भाभी आई, पूछा कुछ लाए, कमा के लाए? हाँ, क्या लाए? और ये लकड़ी दिखा दी। अरे भाभी ने कहा एक नंबर का, कोई बात नहीं, कुछ तो लाए, चलो इसको घर की छत पर फेंक दो। और उन छोरों ने, करो उठाओ तो कैसे किया होगा,
लकड़ी को यूं उठाया और घर की छत पर सांप को फेंक दिया, अंदर आए, रोटी पानी खाई। अब देखो घटना क्या होती है जो आपको मैं बताता हूं, छोटी सी मेहनत इंसान को क्या परिणाम देती है। नगर के राजा की रानी, कहानी प्रतीकात्मक है पर हम सबका भविष्य संवार देगी। नगर के राजा की रानी नहाने के लिए बाथरूम में गई। आज वाले इतने बाथरूम तो होते नहीं थे, एक कक्ष अंदर एक और कक्ष। तो उसने क्या किया, पहले वाले कक्ष में अपना बेशकीमती 9 लाख का हार उतारा, खूंटी पर टांगा, आसमान से खुला था पर अंदर से दरवाजा बंद किया। ना के वापस आई तो हार गायब। पूरे राजमहल में हाका हो गया महारानी साहिबान का, 9 लाख का हार गायब हो गया, 9 लाख का हार गायब हो गया, 9 लाख का हार गायब हो गया। पूरे राजमहल में हाका हो गया, नगर में हाका हो गया, हार कहां गया, हार कहां गया। दरवाजा अंदर से बंद का बंद और हार गायब हो गया। राजा को रानी से इतना प्रेम था, उसने कहा कि जो कोई व्यक्ति भी रानी साहब का हार लाकर मुझे देगा उसके कोई गुनाह की नहीं पूछी जाएगी और ऊपर से 1 लाख रुपए मैं उसको इनाम में दूंगा, जो भी व्यक्ति रानी साहब का हार लेकर आ जाएगा। कैसे आपको बताऊं, वो बहू अगले दिन सुबह है अपने घर की छत पर झाड़ू निकालने गई, सांप वहां से गायब था। बुद्धि लगाओ क्या हुआ होगा। 9 लाख का हार छत पर पड़ा था और इधर वो शहर में दुंदुभी बज रही थी, जो कोई व्यक्ति भी रानी साहब का हार लाकर देगा उसके सारे अपराध माफ और 1 लाख रुपए उसको इनाम मिलेंगे। इधर वो हार मिला, वो भौचक की रह गई। अगर मैं कहूंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि मुझे छत पे हार मिला, कहीं राजा मुझे दंड ना दे दे, क्या करूं क्या करूं। महिला ईमानदार थी, उसने कहा नहीं, जो होगा सो होगा, अगर ये रानी साहब का हार है मैं रानी साहब को ही दूंगी। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि मेरी छत पर यह मिला है। महिला को समझ में आ गई ये बात कि जरूर रानी साहिबा नहा रही होगी, कोई बाज या कोई कौंच पक्षी ऊपर से उड़ रहा होगा, उसने हार को चोंच में उठाया है, वो लेकर के हवा में जा रहा होगा और मरा हुआ सांप मेरी छत पर देखा तो सांप को उठाकर ले गया और हार को छोड़ गया। वो लेकर राजमहल में आई, सारे मोहल्ले वाले साथ में आए, महाराज ये गरीबनी है, इसको कोई दंड मत दीजिएगा, पर हम दावे के साथ कहते हैं इसने कोई चुराया नहीं है, इसकी छत पर इसको ये हार मिला है कल सांझ के वक्त और हम लेकर यहाँ आए हैं। महाराज ने कहा इसके सारे कसूर माफ। उसको 1 लाख रुपये का इनाम दिया गया महिला को। और महिला से पूछा गया ये बता कि हार तेरे पास आया कैसे। उसने कहा महाराज मुझे नहीं पता, मेरे गुनाह माफ़ करना महाराज, ये मेरे देवर 1 नंबर के निकम्मे हैं, मैंने इनको कहा था घर में आओ तो खाली हाथ मत आया करो, कुछ भी लेकर आया करो महाराज। कल ये आते समय मरा हुआ सांप लेकर आए महाराज, आज मैं सुबह जब घर पर झाड़ू निकालने गई सांप तो छत पर नहीं था, ये हार छत पर पड़ा था, जरूर कोई ऐसा जीव पक्षी जिसने हार तो उठाया होगा। और मरे हुए सांप को देखकर हार फेंक दिया और सांप को उठा कर ले गया। महाराज मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस रानी साहब का हार उसे दे दो और हमारे अपराध को माफ़ कर दो महाराज, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए। राजा इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ उस महिला की बलमन साथ पर, और उसने कहा कि तुम्हें 1 लाख के साथ 11,000 और 1,11,000 का इनाम तुम्हें दिया जा रहा है। महिला अपने 6 देवर और पति को लेकर वो बहू राजमहल से बाहर निकली। देवर उछल रहे थे, 2 साल का खर्चा आ गया, 2 साल का खर्चा आ गया, 2 साल का खर्चा आ गया। क्या आ गया? 2 साल तक मस्ती मारेंगे, अब मस्ती मारेंगे, अरे जिंदगी भर की कमाई राजा ने दे दी, मस्ती मारेंगे। देवर उछल रहे थे। तब उस बहू ने, उस भाभी ने घूम कर अपने देवरों से कहा मेरे प्यारे देवरों, जिंदगी में कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुमने मेरी मजाक करने के लिए सांप को लाने जितनी मेहनत की उसमें हमने 1 लाख रुपए कमा लिए। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे सोचो हमारा घर कहां तक पहुंच सकता है। ये तो तुमने मेरे साथ मजाक में की है? ये तो क्या किया तुमने? मेरे साथ मजाक की थी, उसमें हम यहां तक पहुंच गए। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कहां तक पहुंच जाओगे। पहली बात याद रखना, मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। जिंदगी 2 लेन पर चलती है, मान लिया तो हार है, बोलो तो, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर आप मान कर बैठ गए मैं कुछ बन नहीं सकूं, मैं कुछ हो नहीं सकता हूं, मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य खराब, भगवान साथ ही नहीं देता है मेरा, तो जहां हाथ डालूं वहीं नुकसान है, ये जो हतोत्साहित करने वाले गीत है ना, ये हमारे जीवन की गीता को हमसे दूर कर देते हैं। मेरी किस्मत खराब, मैं तो इंग्लिश में नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं?
तो बता दूं मैं भी नहीं जानता हूं, हैं? अगर कोई ये सोचे भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरे भाई अंग्रेजों को भी मारवाड़ी नहीं आती थी, प्रदेश पे राज किया था ना उन्होंने। तो एक बात तय है, इंसान करना चाहे मत सोचो जिंदगी में मैं काफी अकेला हूं। बोलो तो मैं काफी अकेला हूं। बोलो तो मैं काफी, सब बोलो मैं काफी, दुगने जोर से बोलना ना बाबा ना, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं काफी अकेला हूं। ये सोच सोचकर उदास होने के बजाय अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मैं अकेला ही काफी हूं। और जैसे ही इंसान अपने आप को मोटिवेट करेगा मैं अकेला ही काफी हूं, वो जिंदगी की बाजी जीत जाएगा। आओ सफलता के लिए छोटे छोटे 5 मंत्र देता हूं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना और सफल होना है तो पहला मंत्र दिमाग में लेना पड़ेगा और वह अपनी सोच को हमेशा बड़ी बनाना होगा। बोलो तो मुंह से बड़ी बनाना होगा, मुंह से बोलो तो बड़ी बनाना होगा। जब तक इंसान की सोच बड़ी नहीं होगी तब तक वो सपने बड़ी नहीं देख सकता, और जब तक सपने बड़ी नहीं देखेगा तब तक पूरा करने के लिए ईमानदारी से मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो। हो सकता है आप में से कई लोग हैं जो मध्यम वर्ग के घर में पैदा हुए हैं, कम कमाते खाते घर में पैदा हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया के 75% लोग ऐसे हैं जो आज आसमान में झंडा गाड़ कर खड़े हैं और दुनिया में अरबपति और खरबपति बने हुए हैं, दुनिया में महान ऊंचाइयों को छुए हैं। 75% लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया के महान लोग हैं, वो किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे। 75%। कैसे आपको बताऊं, अभी अभी आपने मीडिया में जिसको पढ़ा था जिसका पर डे का वेतन है 48 करोड़ रुपया। कैसे आपको बताऊं, ये पर डे का 48 करोड़ का वेतन पाने वाला व्यक्ति भी कोई राजा के घर में पैदा नहीं हुआ था, बस कोई सीएम और पीएम के घर में पैदा नहीं हुआ था, मेरी और आपके तरह एक सामान्य इंसान के घर में पैदा हुआ है। ये युग हम सब युवाओं के लिए वरदान है, क्योंकि यहां पर बढ़ने का अवसर कि नहीं 2-4 लोगों को नहीं, दुनिया के हर इंसान को है। इस दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं उनमें 75% लोग ऐसे हैं जो किसी सामान्य या गरीब के घर में पैदा हुए थे। लगना पड़ता है, क्या कहा मैंने, लगना पड़ता है। बिना लगे जीवन में कभी परिणाम नहीं आता है। इसलिए पहला मंत्र बनाओ, मैं अपनी सोच को मैं बन सकता हूं। बोलो तो क्या, जो सपना देखा है मैं सपने को पूरा कर सकता हूं। आई एम द बेस्ट, मैं बन सकता हूं, मैं हो सकता हूं, मुझसे हो सकता है, मैं करूंगा। आई एम ए विनर, मैं विजेता हूं, मैं हर हालत में अपने परिणाम को प्राप्त करूंगा क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। और जब पता है कि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन चिंता करे कि कौन मेरे खिलाफ है। भगवान मेरे साथ है, मैं बढ़ूंगा, मैं मंजिल को पाऊंगा, मैं मुकाम को हासिल करूंगा। अमीर बाप का बेटा अमीर बने बड़ी बात नहीं है, पर सामान्य घर में पैदा हुआ इंसान भी अपने दम खम से अमीरी को हासिल करता है, यह खास बात है। जीवन में सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि ईश्वर कभी आपके साथ अन्याय नहीं करता है। तय है जब धीरू भाई अंबानी की पेट्रोल पंप से नौकरी छूटी होगी तब मन में बड़ा खेद हुआ होगा कि आज नौकरी चली गई, पर भगवान हमसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है। अगर आप अपना लक्ष्य बड़ा बनाते हैं, सोच बड़ी बनाते हैं, तो तय मानकर चलो आप मुकाम को हासिल करते हैं, क्योंकि संभावनाएं हमारे भीतर अभी भी शेष है। एक बात बताओ, अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं, किताब हाथ में लिए हुए पढ़ने के लिए, ऊपर 0 वाल्ट का बल्ब लगा हुआ है, किताब नहीं पढ़ी जा रही है, तो क्या करें? कमरे में 0 वाल्ट का बल्ब लगा हुआ है और हमारे हाथ में किताब में बारीक अक्षर है और वो नहीं पढ़ी जा रही है, तो हम क्या करें? बुद्धि लगाओ, किताब को बंद करो और सो जाओ, मस्ती मारो। अरे जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है, काहे को माथा बुड़ी करता है? ना बाबा ना, क्या करो? बुद्धि लगाओ, क्या करो? बुद्धि लगाओ। 0 वाल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है। किताब बंद करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्ब को चेंज करना समस्या का समाधान है। अगर आपको लगता है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत में वो परिणाम नहीं पाया, तो मेहनत करना बंद मत कीजिए, मेहनत को दुगुनी करनी शुरू कीजिए ताकि आप परिणाम हासिल कर सकें। मैं पढ़ूंगा इस किताब को, 0 वाल्ट पे नहीं पढ़ा जा रहा है तो 60 वाल्ट, और 60 वाल्ट के बल्ब से नहीं पढ़ा जा रहा है तो बल्ब चेंज करेंगे, हमारी ताकत बढ़ाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ाएंगे, हमारा पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, हम अपने आप को इसमें झोंकेंगे।
जैसे आज हम यहां आए हैं ना, वैसे हम एक कॉलेज में गए थे, वही बच्चों को सफलता का पाठ पढ़ाने के लिए। तो पता नहीं अंदर हम जैसे ही घुसे तो सामने एक बिल्डिंग बन रही थी। सारे बच्चे चूंकि हमें दरवाजे पर लेने आए थे तो सब बच्चे हमारे साथ ही थे। देखा सामने बिल्डिंग बन रही है, मुझे मन में आया ना बच्चों को सफलता का गुर सिखाऊं। तो मैंने कहा एक काम करो, वो देखो सामने एक बड़ा भगोना, एल्युमिनियम का इतना बड़ा भगोना, पानी रखने के लिए रखा होता, इतना बड़ा। मैंने कहा इसको उठा के लाओ। बच्चे दौड़ के गए। जैसे अभी सुबह में जब आया तो हमारे साथ थे ना युवा टीम, है ना, तो वैसे ही कुछ युवक खड़े थे, वो दौड़ के गए और बड़ा वाला वो भगोना लेकर आ गए। मैंने कहा एक काम करो, सामने खंडे पड़े हैं। क्या पड़े हैं? खंडे समझते हो, पत्थर बड़े बड़े। मैंने कहा सामने खंडे पड़े हैं, उठा के लाओ। 5-10 खंडे लाए। मैंने कहा इसको भगोने में डालो। कैसे आपको बताऊं, 10 खंडे डाले कि भगोना पूरा, बड़ा वाला भगोना पूरा भर गया। मैंने कहा और डालोगे? गुरुजी अभी ये भर गया, इसमें कुछ नहीं जा सकता। मैंने कहा एक काम करो, वहां पर देखो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, वो भी डालो। छोटे छोटे पत्थर लाए 10-15, वो भी चले गए। क्या अब ये पूरा भर गया, कुछ नहीं जा सकता। मैंने कहा देखो वहां पर कंक्रीट पड़ी है, समझना मेरी बात को, क्या पड़ी है? कंक्रीट पड़ी है। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा देखो तो सही, 5-7 तगड़ी कंक्रीट लाओ। उसको हिलाया गया और कंक्रीट भी अंधकार। गुरुजी अब तो ये पूरा भर गया, इसमें कुछ नहीं आ सकता। मैंने कहा देखो वहां पर बजरी पड़ी है। क्या पड़ी है? कैसे बताऊं, जो पहले बड़े पत्थरों से भर गया उसमें छोटे पत्थर चले गए, जो छोटे पत्थरों से भर गया उसमें कंक्रीट चली गई, जो कंक्रीट से भर गया उसमें 10 तगारी बजरी हिला हिला के चली गई। कहा गुरुजी अब तो इसमें हवा जाने की भी जगह नहीं है, पूरा भर गया। मैंने कहा देखो सामने पानी पड़ा है, बाल्टी भर के लाओ। संभावनाएं अंतिम चरण तक हमारे साथ रहती है। जिंदगी में एक मंत्र बनाकर रखना, हार जाओ पर हार मत मानो। क्या है? हारना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो हारा है कल वो जीतेगा, पर हार मान लेना ये बुरी बात है, वो कभी नहीं जीतेगा। हारना बुरी बात नहीं है। समाज में चुनाव होते हैं, हार गए तो हार गए, या परीक्षा देने गए असफल हो गए तो हो गए, धंधा किया परिणाम तक नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचा। अब इसको लेकर के ज्यादा माथापड़ी करने की क्या जरूरत है यार? हारना बुरी बात नहीं है, पर जो व्यक्ति हार को भी पचाना जानता है, क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति मुसीबत को भी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी समस्या नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आने वाले कल को समाधान नहीं। सब समाधान मिलते हैं दुनिया में। मुसीबत को भी पचाने की आदत और धैर्य होनी चाहिए। हार गए कोई बात नहीं, हार को भी पचाने। देखो एक बात बताओ, कहीं पर चुनाव हुए हैं, समझ दो माली संस्थान के चुनाव हुए हैं, कि ओसवाल समाज के चुनाव हुए हैं, या छोड़ दो पार्षद के चुनाव हुए हैं, या समझ लो शहर के विधायक के चुनाव हुए, तो सब लोग उस दिन इकट्ठे होंगे जिस दिन चुनाव का परिणाम आने वाला है। सबके भीतर उत्सुकता है। तो समझो कि जैसे 2 विधायक खड़े हुए चुनाव के लिए, और दोनों को क्या उम्मीद है हम ही जीतेंगे। कांग्रेस वाले लगता है मैं जीतूंगा, और भाजपा वालों को क्या लग रहा है मैं जीतूंगा। तो चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों बैंड बजा कर आएंगे, तो बैंड कौन बुक करेगा? भाजपा वाला बुक करेगा, कांग्रेस वाला बुक करेगा? दोनों ही बुक करके ले जाएंगे। भाई उसको लगता है मैं जीतूंगा तो वो अपना बैंड लेकर जाएगा, उसको लगता है मैं जीतूंगा, बैंड गुलाल वुलाल सब लेकर जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, बैंड बजाता हुआ कौन आएगा वापस? हैं? जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो बैंड बजाता हुआ आएगा। मैं कहूंगा मेरे भाई, जीतने वाला तो हर कोई बैंड बजा कर आता है, पर हारने वाला भी अगर बैंड बजा कर आएगा तो जीतने वाले का बैंड बज जाएगा। बैंड का पैसा तो लग ही गया है? जो हारा है उसके बैंड का पैसा तो लग ही गया। ऐसा तो है नहीं बैंड वाला कहेगा ठीक है वाह फ्री। बैंड का पैसा तो वो 6,000 लेना है तो लेगा ही लेगा। आप बजा के लाओ तो भी लेगा, और बैंड को जा 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 तुम वापस जा तो भी 6,000 तो वो लेकर ही जाएगा। और गुलाल तो आप खरीद के लाई ही हैं, कब तक होली की इंजॉय करेंगे? मस्ती लो रे। जिंदगी में याद रखना, जीत का मजा हर कोई लेना जानता है, पर जिंदगी की बाजी वही जीतता है जो हार का भी मजा लेना जानता है। ठीक है? 10 साल पहले नुकसान हुआ था, फिर हमने बाजी जीती, फिर अभी नुकसान हुआ, कोई चिंता नहीं है, हम हारने वाले लोग नहीं हैं, फिर से बाजी जीतेंगे। क्या? फिर से बाजी जीतेंगे। अगर तुम सही रास्ते चल रहे हो तो विश्वास रखो, दुनिया में सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाला तेरे साथ है, और जब तक वो तेरे साथ है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी तेरा बाल बांका होने वाला नहीं है।
इसलिए तो हम पैदा हुए उससे पहले एक कहावत पैदा हुई थी, सांच को आँच नहीं। मंत्र बना लो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखूंगा, कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दूंगा। आप में कोई है जो सबसे लंबा लड़का कौन है? देखो हाथ खड़ा करो। हाँ, एक बात बताओ, आपका साइज क्या है? 6 फुट 2 इंच ऊपर। अरे वाह, ऊपर से भी ऊपर। और आप? 6'4". पहले छक्का मारा, फिर चौका और मारा। ठीक है, 6'3". ये सब 6 फुटियां हैं, ठीक है ना? अगर इनको अपनी लंबाई अभी बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? एडी ऊंची करो, ऊंची करो एडी, पंजे के बल पर आओ। ये देखो 3-3 इंच और ऊपर हो गए। और लंबाई बढ़ानी है तो ताड़ासन करो, हाथ यूं करो, यूं करो, यूं करो। अब ये कितने हो गए हैं? 7.5 फीट के हो गए। मेरे भाई, ताड़ासन कर कर के हार जाओगे, पर लंबाई 7.5 फीट से ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप ताड़ासन करोगे तो लंबाई 7.5 फीट की होगी, पर अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो आप हिमालय से भी ज्यादा ऊंचे उड़ जाओगे। किसको ऊंचा उठाओगे? किसको ऊंचा उठाओगे? बोलो 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 बोलो। सोच को अगर ऊंचा उठा लिया। जिंदगी में याद रखना, आदमी की 2 ही चीजें उसकी कमजोरी बनती हैं, पांव में पड़ी मोच और दिमाग में छोटी सोच। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाओ। अगर आप दूसरा काम कर सकते हो तो जरूर कीजिए, और वह है अपना लक्ष्य बनाओ कि आपको बनना क्या, और लक्ष्य का पीछा करो। क्या कहा मैंने? ये मत सोचो भगवान मेरा साथ नहीं देता है, किस्मत मेरे साथ नहीं देती है, ओहो मेरे तो भाग्य ही खराब है। कई बच्चे बताए एक ही चीज में अटक जाते हैं, मेरा अभी मूड नहीं है। कहीं नहीं है, मूड नहीं है। एक बात बताओ, अभी आप सड़क पर चल रहे हो, कुत्ता काटने आएगा तो दौड़ना मत, बोलना मेरा अभी दौड़ने का मूड नहीं है। मेरे अच्छे भाई बहनों, प्यारे बच्चों बिटियाओं, मैं सहज में सार संक्षेप में आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हम मन को मजबूत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तहे दिल से अपने आप को इस काम के लिए जोड़ते हैं, आप माली संस्थान, माली समाज, ये उत्कर्ष वाले जिन्होंने ये भवन बनाया है, ये माली संस्थान के सब लोग, ये देवीचंद साहब जैसे और सब लोग जो यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर ये आपके भविष्य के निर्माण के लिए कर रहे हैं। मैंने अभी रास्ते में पूछा था देवीचंद साहब से, मैंने कहा आप यहाँ रोज़ आते हैं कि साहब? मैं रविवार के अलावा रोज़ आता हूँ, और पहले तो मैं और भी ज़्यादा समय देता था। आप सोचो ये किसके लिए दे रहे हैं? बच्चों के भविष्य का उज्जवल निर्माण करने के लिए, कि हमारा समाज के बच्चे देश के गौरव बने, राष्ट्र के गौरव बने। आप केवल एक काम करना कि ये निस्वार्थ भाव से आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें तो आपका स्वार्थ है कि आपको कामयाब होना है, सफलता पानी है, कैरियर बनाना है, जॉब लेना है। मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग बैठे हैं समाज के वरिष्ठ लोग, आप क्या मुझे बताएंगे इनका क्या स्वार्थ हो सकता है? ये निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन लगाकर आपकी अगर सेवाएं करते हैं, हमारा काम यह है कि हम इनको परिणाम देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे? क्या देंगे? परिणाम देंगे। आज ये भवन बनाया है उत्कर्ष वालों ने, अगर ये हॉल बनाया है, 1-2 लाख में तो नहीं बना होगा ना, 2-4 लाख में नहीं बना होगा। आप जरा सोचेंगे इनका क्या स्वार्थ था? कोई स्वार्थ था? एकमात्र स्वार्थ यह था कि हमारे समाज के बच्चे, किसके? हाथ रखो यहां पर, किसके बच्चे? हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ें और वे अपनी प्रतिभा को हासिल करें। इस पवित्र भावना से इनको बनाया है। मैं सार में आपको एक लाइन बस इतनी सी अनुरोध करूंगा कि हम अगर कर सकते हैं, अपने भीतर के जज्बे को जगाएं, अपने आत्मविश्वास को जगाएं, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने भीतर जज्बा जगाएं। क्या कहा मैंने? अपने भीतर जज्बा जगाएं, अपने भीतर कोई अभिमन्यु को साकार करें, जिसको पता था कि अगर मैं चक्रव्यूह को भेद कर हार जाऊंगा, अंदर घुसूंगा, मैं हार जाऊंगा, पर दुनिया में 1000 विजय हुई होगी, पर अभिमन्यु जैसी विजय किसी की नहीं होगी, जिसको दुनिया में हार कहा गया। और उसी हार ने महाभारत में पांडवों की जीत तय की थी। उसी हार ने महाभारत में पांडवों की जीत तय की थी। लग जाओ। आपके पास, किसी के पास 3 साल है, किसी के पास 2 साल है, किसी के पास 4 साल है, किसी के पास 5 साल है। अगर आप 5 साल तक लग गए तो जिंदगी भर तक राज करोगे। और ये 5 साल अगर आप इधर उधर में रह गए, बातों में रह गए, मोबाइल में रह गए, गप्पे मारने में रह गए, रात को 2 बजे नींद खुले ना, मेरे प्यारे युवाओं, आपकी यादों में लड़की नहीं होनी चाहिए। रात को 2 बजे आपकी नींद खुले तो आपकी यादों में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, तब आप परिणाम पाएंगे।
लक्ष्य के लिए जब तक हम लक्ष्य का भेदन करने के लिए अपनी 100% ताकत हम नहीं लगाएंगे, हम परिणाम नहीं पा सकेंगे। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, आपका काम केवल इतना सा है, समाज को परिणाम देना। क्या देना? समाज को परिणाम देना कि देखो साहब, आपने अपने समाज के बच्चों के लिए अगर अपना तन मन धन लगाया है, हम समाज के वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने समाज के नाम और यश को गौरवान्वित किया है।